हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 12 सर्कल। तो इस वीडियो में हम करेंगे 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो 7th में यहाँ गिवन है, देखिएगा, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यहाँ पे पाई की वैल्यू और √3 की वैल्यू आपको गिवन है। आपको जो सेगमेंट है उसका एरिया फाइंड करना है। देखिएगा, ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है यहाँ पे, और ये सर्कल के सेंटर पे ये रेडियस है। ये रेडियस का जो है ये 12 सेंटीमीटर आपको गिवन है रेडियस। और ये सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 120 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। आपको ये जो सेगमेंट है इसका एरिया फाइंड करना है। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये पूरा एक क्या है, सेक्टर है। इस पूरे एक सेक्टर का एरिया आप निकालेंगे और उसमें से ये ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल का एरिया अगर उसमें से माइनस कर देंगे तो ये सेगमेंट का एरिया आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, मैं क्या करूँगी, इसमें जो है आपको यहाँ दिया गया है, इसमें थीटा कितना है, R दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। R कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे थीटा कितना दे रखा है, 120 डिग्री। थीटा 120 डिग्री आपको गिवन है। और सेगमेंट आपको पता क्या होता है, ये कोड और कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो एरिया होता है सेगमेंट होता है। ये बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, आपको पता चल गया होगा। और जब इस सेगमेंट का एरिया अगर फाइंड करना होता है हमें, तो हम पूरे इस सेक्टर का एरिया निकालते हैं और उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, तो ये सेगमेंट का एरिया हमें मिल जाता है। तो यहाँ देखिएगा, एरिया ऑफ क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। किसका एरिया निकालना है हमें, माइनर सेगमेंट का एरिया। तो इसे कैसे निकलेगा, यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर के एरिया में से हम क्या करेंगे, एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कौन सी ट्रायंगल है, AOB ट्रायंगल का एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, तो एरिया ऑफ ये सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, ये सेक्टर का एरिया आपको पता है क्या होता है, θ/360 इंटू में πr²। और इसका एरिया क्या होता है, r² इंटू में sin θ/2 cos θ/2। यहाँ पे थीटा आपको गिवन कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। और अपॉन में 360। पाई, यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू दे रखी है कितनी, पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 3.14 ये आपको दी गई है, यहाँ पे देखिएगा ये रही, ठीक है। तो पाई की वैल्यू आप यूज करेंगे कौन सी, 3.14। आर कितना है यहाँ पे 12 है, तो 12 का स्क्वायर करूँगी तो 144 हो जाएगा। यहाँ भी 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ पे साइन 120/2 इंटू में कोस 120 डिग्री/2। ये काट दो, कट रहा है 60 पे, ये भी 60, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो जाएगा, ये कट गया 3 पे। और यहाँ पे 144 दोनों में कॉमन है, तो बाहर 144 आप कॉमन ले लीजिएगा। 144 मैंने बाहर कॉमन ले दिया, तो यहाँ से 144 बाहर लिया तो ये आ गया 3.14/3। और यहाँ से 144 बाहर आ गया, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ पे √3 की वैल्यू आपको गिवन है, √3 की वैल्यू यहाँ आपको दी गई है कितनी, ये देखिएगा 1.73। तो 1.73, 3.14/3 माइनस 1.73, ये इसकी वैल्यू आपको दी गई है। 2 × 2 आ जाएगा आपका 4, ये हो गया। अब आप इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे 12 LCM आएगा, तो LCM 12 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी और 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी, दोनों को माइनस करूँगी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी तो 144 तो आपका यहीं पे बाहर है। अंदर 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आएगा, ये 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 4 1 5 और पॉइंट में 4 3 12। और यहाँ पे आएगा, इसको 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 3 3 9 और 1 पॉइंट ये आपका आ गया, ठीक है। अपॉन में 12 LCM
आपका 12 एलसीएम आ गया, हो गया। अब देखिएगा 12 से कट जाएगा, 12 12 44 हो गया। इन दोनों की माइनस कितनी आ जाएगी, इन दोनों की माइनस आपकी बनेगी 7.37 और इनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 88.44 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका सेगमेंट का एरिया निकल गया, ठीक है। अब यहाँ आगे देखिएगा, अब हमारा है 8th क्वेश्चन। यहाँ पे आपका जो है 7th कंप्लीट हो गया है। 7th में सिर्फ आपको क्या निकालना था, सेगमेंट का एरिया निकालना था। यहाँ 8th में आपको गिवन क्या है, देखिएगा, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वेयर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड्स 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। ये क्या है, ये स्क्वेयर के आकार का खेत है, ठीक है। और ये साइड जो है ये 15 मीटर आपको गिवन है। और यहाँ पे जो ये जो घोड़ा बंधा है, ये इसकी रस्सी की लेंथ कितनी है, ये जो लेंथ है रस्सी की ये 5 मीटर है। ये रस्सी की जो लेंथ जो है 5 मीटर है। और ये जो है घोड़ा यहाँ तक घूम सकता है सिर्फ। तो ये सर्कल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सर्कल का एक सेक्टर बनेगा। देखिएगा ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। स्क्वायर में ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये 90 डिग्री का, और ये क्या है, एक सर्कल फॉर्म हो रहा है। यानी कि रस्सी से ये घोड़ा यहाँ पे इस पॉइंट पे बंधा है और ये यहाँ घास चल रहा है, तो यहाँ से ये ऐसे घूम रहा है, मतलब इतना बाउंड्री कवर कर रहा है ये, बस ये इतना मैदान, ठीक है ना। हाँ जी, ये इतना एरिया। तो ये क्या है, अगर मैं इसको पूरा एक ऐसे घुमाऊँ तो एक सर्कल फॉर्म होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सर्कल का एक क्वाड्रेंट है। तो ये क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का 1/4, यानी कि पूरे सर्कल के एरिया का 1/4 पार्ट होता है ये। तो इस क्वाड्रेंट का एरिया आप फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, एरिया ऑफ पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रास। मतलब ये घोड़ा कितने एरिया में ग्रास खा सकता है, वो एरिया आपको फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिया गया है, द इंक्रीज इन द ग्रासिंग एरिया इन द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ये 5 मीटर से बढ़ा के इस रोप की लेंथ कितनी बना दी, 10 मीटर बना दी। यानी कि ये आर कितनी बन जाएगी, ये मान लो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आर मीटर हो जाएगी। फिर ये एरिया कितना बढ़ेगा, देखिएगा यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 में आपको दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो दिया है आपको, ये जो मान लो ये यहाँ पे है, ये स्क्वायर मैंने बनाया, यहाँ पे ये रस्सी है, मान लो ये घोड़ा यहाँ पे बंधा है और ये घोड़ा घास खा रहा है। तो ये लेंथ कितनी है रस्सी की, 5 मीटर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक पूरा सर्कल बनाऊंगी तो ये पूरा एक सेक्टर बनेगा, तो ये कवर कर रहा है। तो सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना क्या है, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रासेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक तरह से ये सेक्टर का ही एरिया है। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे द एरिया, यहाँ पे आपको जो लेंथ दे रखी है, तो ये आर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। या इस थीटे की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें क्या करना है, मैं आपको बता चुकी हूँ, ये क्या है, एक क्वाड्रेंट ही बनेगा सर्कल का, ठीक है। तो मान लो इस पे, अगर मान लो इस कोने पे ले लूँ मैं, अगर ये यहाँ पे बंधा है ये, और ये एरिया ये यहाँ पे इतना घूम रहा है, तो और इसको पूरा बनाऊंगी सर्कल, तो ऐसे बनेगा। तो ये सर्कल का क्या बनेगा, एक क्वाड्रेंट ही है ना, ठीक है। तो इस सर्कल के क्वाड्रेंट का, ये रस्सी की लेंथ कितनी है, 5 मीटर। इसका मतलब ये रेडियस हो जाएगी, तो आर यहाँ पे, तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लीजिएगा आप। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ दिस सर्कल, ठीक है ना। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का 1/4। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है 3.14। आर यहाँ पे कितना है, 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो ये आ गया 14 इंटू में 25 और ये 4 हो गया। अब
इन दोनों की कटेंगे तो नहीं है ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा अपॉन में 4, और इसको डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा, ये आपकी प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी 19.625 स्क्वायर मीटर। तो ये एरिया कितना आ गया, ये एरिया आ गया, ये वाला एरिया आ गया। ठीक है, आगे बोला गया है अगर इस रस्सी की लेंथ 5 की बजाय 10 मीटर कर दें तो फिर घोड़ा कितना ग्रास यहाँ तक का खा सकता है। ठीक है, तो फिर ये सेक्टर का एरिया ये बढ़ जाएगा, तो इस सेक्टर का पूरे का एरिया निकालना है हमें। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में रस्सी की लेंथ बढ़ जाएगी तो आर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है, इन सेकंड केस क्या हो जाएगा, सेकंड केस में रेडियस कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा ऑफ दिस सर्कल, यहाँ पे ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू तो 3.14 है ही, और यहाँ पे 10 हो जाएगी ये, और अपॉन में 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 3.14 इंटू में 100 बाई 4, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा 314/4, और डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा, ये 78.5 स्क्वायर मीटर। कितना आ गया, 78.5 स्क्वायर मीटर एरिया ये आ गया इसका। ये वाला यहाँ तक का एरिया कितना आ गया, 78.5, और यहाँ तक का एरिया कितना आ गया, ये आ गया 19.625। ठीक है, अब आपको बताना है कितना बड़ा एरिया। ठीक है ना, बड़ा हुआ एरिया आपको बताना है। तो इंक्रीज इन द ग्राजिंग एरिया। ठीक है, तो कितना एरिया बढ़ा, आप इस 78.5 में से ये घटा दो तो बड़ा हुआ एरिया आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 19.625, और ये आपका बना कितना 58.875 स्क्वायर मीटर, यानी कि इतना एरिया बढ़ गया। ठीक है ना, कितना एरिया बढ़ गया, इतना एरिया बढ़ गया। तो ये आपका 7 और 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।